क्लास 10 की तैयारी करने वाले छात्र छात्राओं को मेरे चैनल में स्वागत है। ठीक है, जैसा कि आप सबको मैं क्लास 10 ठीक है क्लास 10 का संस्कृत क्लास 10th का ठीक है संस्कृत में आप लोग को 3 चैप्टर ख़त्म किया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और प्लेलिस्ट में आप लोग जाकर देख सकते हैं। 3 चैप्टर मैं संस्कृत का ख़त्म कर चुका हूं और वो भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या दोस्तों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं ख़त्म किया हूं। ऑब्जेक्टिव अभी बाद में कराया जाएगा। अभी किताब से आप लोग को 3 चैप्टर आप लोग को सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने ख़त्म किया है और आज मैं लेकर के आया हूँ। ठीक है, आज मैं लेकर के आया हूँ आप सबको सामने क्लास 10 का ही ठीक है क्लास 10 का ठीक है हिंदी। ध्यान रहे, आपको हिंदी लेकर के आए हैं गोधली भाग 2, जो आप लोग को पहले बुक है गोधली भाग 2 ठीक है, जिसमें गद्य खंड है। क्या है? गद्य खंड। क्या रहेगा? गद्य खंड पढ़ना है। ठीक है, गद्य खंड ठीक है, गोधली भाग 2 गद्य खंड पढ़ना है। और गद्य खंड में सबसे पहले चैप्टर का आप लोग का नाम है, सबसे पहले आपको पढ़ना है श्रम विभाजन जाति प्रथा। श्रम विभाजन जाति प्रथा जो आप लोग को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ठीक है, किनका? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का ये क्या है, ये आपको बहुत बढ़िया ही ठीक है एक निबंध है। ठीक है, आप लोग इस पर हम चर्चा करते हैं। ठीक है, आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसको समझेंगे। इसमें 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को कराएंगे और साथ ही सारांश कराएंगे। ठीक है, आप लोग को सारांश बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो चलिए देर किस बात के, हमारे साथ जुड़े रहिए और चलिए हम शुरू करते हैं। चलिए, आप सब यहाँ पर देख रहे होंगे कि श्रम विभाजन जाति प्रथा ठीक है सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। यहाँ से ध्यान रहिए आप लोग को। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। कहता है कि लेखक किस विडंबना की बात करते हैं, विडंबना का स्वरूप क्या है। ठीक है, विडंबना के स्वरूप क्या है। उत्तर यहाँ पर आप लोग को मिलेगा। कहता है कि लेखक भीमराव अम्बेडकर जी ठीक है विडंबना की बात करते हुए कहते हैं कि इस युग में जातिवाद के ठीक है जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। जातिवाद यहाँ होते रहता है इस युग में, जिसका स्वरूप है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिकों विभाजन का भी रूप ले रखा है। यहाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ जातिवाद का पोषक का कोई कमी नहीं है। साथ में आप लोग का यही कारण है कि जाति प्रथा में आप लोग को श्रमिक का भी विभाजन कर दिया जा रहा है। श्रमिक मजदूरों का भी विभाजन कर दिया जा रहा है कि कौन व्यक्ति कौन से काम करेंगे, कौन से कौन से काम के लिए योग्य हैं। ठीक है, ध्यान रहे आप लोग का क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है। ठीक है, तो आप लोग को लेखक विडंबना इस बात ही को करते हैं कि जाति प्रथा का यहाँ पर पोषण तत्व है, साथ ही श्रमिक विभाजन जो है आप लोग को यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। कितना नंबर पर? क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को बात करते हैं। चलिए आइए नंबर 2 ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे तो कहता है कि जातिवाद के पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं। जातिवाद के पोषक जो है उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं, इस पे चर्चा करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 का आप लोग को आंसर यहाँ मिलेगा। ठीक है, उत्तर यहाँ आप लोग को मिलेगा। कहता है कि जातिवाद के पोषक का तर्क है कि आधुनिक सभ्य समाजकार कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक माना जाता है। ठीक है, मानता है। ठीक है, और जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही रूप है, इसलिए इसमें कोई बुराइयां नहीं है। ठीक है, इसमें कहता है कि जातिवाद पोषक का ही तर्क है, जातिवाद के पोषक का ही तर्क है। आधुनिक सभ्य समाज में ठीक है कुशलता के लिए श्रम विभाजन आवश्यक मानता है। जाति को खुश रखने के लिए, कुशलता के लिए श्रम विभाजन जो है वो कुशलता मानता है और इसमें कोई बुराइयां नहीं है। जाति को अलग अलग कर दिया गया है तो इसमें कोई बुराइयां नहीं है। ठीक है, यही तर्क देता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर जरा देख लेते हैं। 3 नंबर पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है देखेंगे। जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क ठीक है तर्कों, यहाँ पर तर्कों होगा। ठीक है, तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्ति क्या है।
ठीक है, जातिवाद के पक्ष पर तर्क जो देता है उसमें लेखक का क्या आपत्ति है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसका उत्तर देखिए आप लोग को 3 के यहाँ से कहता है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क पर लेखक के प्रमुख आपत्ति इस प्रकार है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है और ठीक है, किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिक के विभिन्न पहलुओं में अस्वाभाविक ठीक है विभाजन नहीं करता है। कहता है यहाँ पर लेखक कहते हैं ठीक है, जातिवाद जो है, जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्क जो है, लेखक का आपत्ति इस प्रकार से है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का रूप ले लिया है। क्या कर लिया है? श्रम विभाजन का रूप ले लिया। जैसे कि मैं पीछे बताया, किसी सभ्य समाज में श्रम विभाजन व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न पहलुओं में ठीक है अस्वाभाविक विभाजन नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 भी आप लोग बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे तो कहता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। कहता है कि जाति भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक ठीक है रूप क्यों नहीं कही जा सकती है। इस पे 4 नंबर क्वेश्चन को चर्चा करते हैं 4 नंबर पर। ठीक है, चार नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे तो कहता है कि भारतीय समाज में ठीक है जातिवाद के आधार पर श्रम विभाजन और ठीक है अस्वाभाविक ठीक है क्योंकि जातिगत श्रम विभाजन श्रमिकों की रुचि अथवा कार्यकुशलता के आधार पर नहीं होता। ठीक है, बल्कि माता के गर्भ में ही श्रम विभाजन कर दिया जाता है, जो व्यवस्था ठीक है अरुचिपूर्ण होने के कारण गरीब और आक्रामकता ठीक है को बढ़ाने वाला है। देखिए हम 4 नंबर क्वेश्चन ठीक है 4 नंबर क्वेश्चन था। 4 नंबर क्वेश्चन ये कहता है कि देखिए जाति उति भगवान उमान नहीं बनाते हैं। जाति उति समाज में जो है ठीक है जाति आधारित समाज में नहीं है, लेकिन ये जाति आता है कहाँ से? तो जाति हम लोग अपने से बनाते हैं, माता का गर्भ में ही बना देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? माता के गर्भ में, जो बच्चा माता के गर्भ में पल रहा है वहीं से हम लोग जाति बना देते हैं। कैसे, इसके बारे में समझेंगे। जैसे सपोज डेट मान लीजिए आप लोग कि कोई मान लिया जाए कि यादव जी का ठीक है, कोई यादव जी के यहाँ ठीक है कोई यादव के यहाँ कोई बच्चा पैदा लेता है, कोई जन्म लेता है। ठीक है, बच्चा जन्म लेता है। ठीक है, अब बच्चा जन्म लेता है तो हम लोग क्या कहते हैं कि फलना यादव के पुत्र जन्म लिया है, चाहे बेटा जन्म लिया है या फिर बेटी जन्म लिया है, यही तो कहते हैं फलना यादव। ठीक है, किसी शर्मा जी के यहाँ बेटा या बेटी जन्म लेता है, उसमें हम लोग कहते हैं कि फलना शर्मा के बेटी है, फलना शर्मा का बेटा है। तो इसमें हम लोग श्रम विभाजन, हम लोग जाति तो हम लोग बांट दे रहे हैं ना, इंसान ना बांट रहा है, भगवान थोड़े बांट रहा है। ये तो जाति फलना के यहाँ जन्म लिया, कोई दास जी के यहाँ से हरिजन के यहाँ जन्म लिया तो उसको फलना दास का बेटा हुआ है, कोई शर्मा जी के बेटा हुआ है जो शर्मा जी ही जन्म लेगा, यादव जी है तो यादव जी का बेटी है ना। इस प्रकार से हम बांट रहे हैं। ठीक है, 4 नंबर क्वेश्चन का कहना यह है कि जाति हम बांट रहे हैं। ठीक है, माता का गर्भ में ही बटा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक के। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 नीचे है, 5 को चर्चा करते हैं। 5 पर क्वेश्चन नंबर 5 अगर आप लोग देखना चाहेंगे तो कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण कैसे बनी हुई है, इस पर चर्चा करते हैं। जातिवाद जो है भारत में बेरोजगारी का कैसे कारण बना हुआ है। कहता है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण है, क्योंकि भारतीय समाज में श्रम विभाजन का आधार जाति है, चाहे श्रमिक कार्य कुशल हो या नहीं, उस कार्य में रुचि रखता हो या नहीं। ठीक है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब श्रमिक कार्य करने में ना दिल लगे ना दिमाग लगे, ठीक है, तो कोई कार्य कुशलता पूर्वक कैसे प्राप्त कर सकता है। ठीक है, यही कारण है कि भारत में जाति प्रथा बेरोजगारी का प्रत्यक्ष प्रमुख कारण बन गया है। कहता है कि जाति प्रथा जो है ठीक है जाति प्रथा जो है वो प्रत्यक्ष कारण इसलिए बन गया है क्योंकि यहाँ हर व्यक्ति को
हर जाति को कार्य दर्शाया गया है कि कौन से कार्य है और कौन से जाति है और कौन कार्य कर सकता है। अब यही वजह है कि उस जाति है, उस कोई जाति है, मान लीजिए कि कोई जाति है दास, हरिजन है, ठीक है, हरिजन है, चमार जाति से आता है और चमार जाति से आता है और आ करके मान लीजिए कि उसका कार्य बनाया गया है यहाँ समाज में, ठीक है, कि वो मरे हुए जानवर को सबको फेंके, ठीक है। तो अब बताइए कि अगर उसके यहाँ उसको इस काम में रुचि नहीं लगता है तो अगला आदमी तो भूखे मर जाएगा, वो काम उसको वही कामें करना है। तो यहाँ बेरोजगारी इस प्रकार से बढ़ा हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को उम्मीद है अच्छा लगा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न, ठीक है, उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, ठीक है, किसे मानते हैं, ठीक है, और क्यों मानते हैं, है ना, कह सकते हैं क्यों। लेखक जो है आजकल गरीब में, ठीक है, उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से बड़ी समस्या क्या मानते हैं से देखते हैं। उत्तर, लेखक भीमराव अंबेडकर आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या लोगों का निर्धारित कार्य को मानते हैं, ठीक है, क्योंकि अरुचि और व्यवस्था बस मनुष्य काम को टालने लगता है, ठीक है। जो व्यक्ति है, जो जिस व्यक्ति का मन नहीं लगता है वो काम करने में, वो क्या करता है, उस काम को टालना शुरू कर देता है, ठीक है, टालना शुरू कर देता है। काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है और काम करने के लिए प्रेरित हो जाता है। ऐसे स्थिति में जहाँ काम करने में न दिल लगे ना, ठीक है, न दिल लगे ना क्या या ना होगा, ठीक है, ना दिल लगे ना दिमाग, तो कोई कुशलता कैसे प्राप्त कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर भी क्लियर हो गया, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन हुआ, 6 नंबर था, 6 नंबर के बाद अब 7 नंबर पर बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, लेखक ने पाठ के किन पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है। उत्तर कहता है इसका, लेखक ने पाठ के विभिन्न पहलुओं में जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है, ठीक है, जो इस प्रकार है। स्वामित्व, श्रम विभाजन, ठीक है, बढ़ती बेरोजगारी, अरुचि और व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्था में श्रम विभाजन का चुनाव, गतिशील एवं आदर्श समाज, ठीक है, तथा वास्तविक लोकतंत्र का स्वरूप आदि है, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन भी आप लोग को क्लियर होता है, ठीक है। आप लोग 8 नंबर, ठीक है, 8 नंबर आप लोग को, ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग को, ठीक है, दोबारा से वीडियो देख लीजिए, ठीक है। और अगर उससे भी नहीं ज़्यादा समझ में आ रहा हो तो फिर हम क्या कर सकते हैं आपको, ठीक है। जैसे कहने का मतलब हमारा वीडियो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा मिनट का भी होता है तो आप लोग देखने में घबराते हैं, ठीक है, इसलिए हम थोड़ा सा जल्दी कोशिश करते हैं कि जल्दी से निकालें इस वीडियो को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 की चर्चा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे तो देखेंगे 8 नंबर पर, ठीक है, कहता है कि सच्चे लोकतांत्रिक की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को आवश्यक माना है। उत्तर देखेंगे इसका, सच्चे लोकतांत्रिक की स्थापना के लिए लेखक अनेक विशेषताएं को, ठीक है, आवश्यक मानता है। जैसे बहुविधि हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, ठीक है, सबको इनकी रक्षा के प्रति सहज होनी चाहिए, तत्पराय, ठीक है, तत्पराय है कि हम समाज में दूध और पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे की भावना होनी चाहिए, ठीक है, हमें साथी के प्रति श्रद्धा और सम्मान होनी चाहिए। देखिए लोकतांत्रिक स्थापना, हम लोग लोकतांत्रिक का स्थापना तभी कर सकते हैं कि बहुविधि हितों में सबका भाग समान होना चाहिए, साथ ही, ठीक है, भाईचारा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भाईचारा होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति सम्मान होना चाहिए, तब लोकतांत्रिक हम इस चीज़ को कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पर चर्चा करते हैं, ठीक है। और ध्यान रहे आप सबको, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ध्यान रहे आप लोग को, ध्यान यहाँ पर रखिएगा। 9 पर VVI क्वेश्चन है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ का सारांश लिखें। चलिए तो सारांश है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सारांश आप लोग को यहाँ से शुरू होता है और सारांश आप लोग जानते होंगे लिखने के लिए, और सारांश पर हम फिर अलग से भी वीडियो बनाएंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पर उत्तर इसका देखेंगे। पहले कहता है कि जाति प्रथा का पाठ पर सारांश लिखने के लिए कि आज के युग में भी, ठीक है, जाति प्रथा की वकालत सबसे बड़ी विडंबना है, ठीक है। ये लोग तर्क देते हैं कि जाति प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप है। ऐसे लोग भूल जाते हैं कि श्रम विभाजन, ठीक है,
श्रम विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन जो है श्रमिक विभाजन नहीं है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग की आवश्यकता है। श्रम विभाजन नहीं। जाति प्रथा श्रमिकों को अस्वाभाविक, ठीक है, अस्वाभाविक विभाजन और इनमें ऊंचा नीचा का भेदभाव करती है। जो श्रम विभाजन है, ठीक है, वो श्रम विभाजन जो है, ठीक है, जो श्रम विभाजन जो है श्रमिक विभाजन नहीं है, ठीक है। श्रम विभाजन निस्संदेह आधुनिक युग का आवश्यकता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें ऊंचे नीचे ऊंचे नीचे में भेदभाव किया जाता है, ठीक है, ऊंचे नीचे में भेदभाव यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को समाप्त होता है यहीं से ही। आप लोग को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के मैं 9 तक क्वेश्चन कराया हूँ, ठीक है। 1 से लेकर के कहाँ तक, तो 1 से लेकर के, ध्यान रखें, 1 से लेकर के मैं 9 तक क्वेश्चन करवाया हूँ, ठीक है। आप लोग को यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ से आप लोग को पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोग को यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है, ठीक है, गोधली का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। श्रम विभाजन जाति प्रथा को सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं ख़त्म किया हूँ, ठीक है। अब इसका ऑब्जेक्टिव बचा है, क्या बचा है, ऑब्जेक्टिव भी मैं लाऊंगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल पर आप लोग इस प्रकार से पढ़ रहे हैं, अगर मन लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर करने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।